रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योगेशं सच्चिदानंदम वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारतमातरम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ जिजासुसुतानुगविक्रमं रिपुनिषूदनमात्मजयावहं समधिगम्य तुतोषण सर्वथा पतिविपत्तिसमाकुलमानसा। वदनमश्रुजलाविललोचनं परुषरूक्षकचाचितमस्तकं करतले विनिधाय दिवानिशं रहसि सा कुलदैवतमार्चयत्। आनंदकंद परमात्मा के दिव्यांश छत्रपति शिवाजी महाराज की दिव्य कथा का रसपान कराते हुए कवींद्र परमानंद वर्णन करते हैं, काशी के विद्वानों के समक्ष वर्णन करते हैं। छोटे शिवाजी ने प्रबल पराक्रम करके फतेह खान को तो भगाया, छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे वीर मराठे मावले, मावल प्रदेश से वे आते हैं इसलिए उनको मावड़ा कहते हैं। इस प्रकार से झड़प करके फतेह खान की इतनी बड़ी सेना को परास्त करके भगाया। जैसा तैसा बच करके फतेह खान भागा। क्या क्या मंसूबे लेकर के आया था, पीठ के ऊपर घाव झेलता हुआ दौड़ा है। पुरंदर का आश्रय लेकर के शिवाजी महाराज ने स्वराज्य पर आए हुए एक संकट को तो दूर किया, लेकिन संकट दो थे। दूसरा संकट वैसे के वैसे अभी भी बरकरार था और उसके कारण, दो कारणों से, चाहे छत्रपति शिवाजी हो अथवा अन्य कोई भी साथी हो अथवा जिजा माता हो, उत्सव नहीं मना सकते हैं। पहला कारण तो इस मुहिम में उनके अत्यंत प्रिय साथी बाजी पासल कर वीर गति को प्राप्त हुए। देखो, युद्ध युद्ध होता है और एक छात्र धर्म है। देश की रक्षा करने के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए बलिदान करने की जब बारी आती है तो जो पीछे नहीं हटता है उन्हीं का तो गौरव है। कितना कितना बलिदान हमारे वीरों ने किया। बाजी पासलकर का निधन, और दूसरा
स्वयं छत्रपति के पिताश्री बंदीवास में है। आदिल शाह ने दोनों ओर से शिवाजी को घेरना चाहा। वो सारी बात हमने कल देखी थी। लेकिन एक और महाराज शाहजी को बंदी बना करके लाया गया और दूसरी ओर शिवाजी के ऊपर आक्रमण किया गया। यह परीक्षा की घटी थी। जिजा माता रात दिन बेचैन थी। अथ जिजा स्वसुतानुग विक्रमम। शुभा के साथियों ने इतना बड़ा पराक्रम करके स्वराज्य का रक्षण किया, यह आनंद की बात थी। लेकिन आज उसका सौभाग्य खतरे में था। मुस्तफा खान ने दगाबाजी से शाहजी को विश्वास देकर के पकड़ लिया और बंदी बना करके उनके हाथ पगों में लोहे की जंजीरें बांध करके उनको ले जाया गया है। और ले जाने वाला अफजल खान था। किस क्षण शाहजी का क्या किया जाएगा पता नहीं। और भगवती जिजा माता को डर इस कारण है कि विश्वासघाती लोग कब क्या करेंगे पता नहीं। इन्हीं पापियों के कारण जिजा माता ने अपने पिताजी को मरते हुए देखा था। लखोजी राजे यादव राव और उनके दोनों बेटों को, यानी जिजाबाई के पिताजी को और जिजाबाई के दोनों भाइयों को धोखा देकर के मारा गया था। ये सारे घाव उसने झेले थे। अब उसका सौभाग्य संकट में था। रात दिन वह भगवती सावित्री की प्रार्थना करती है और वह प्रार्थना अत्यंत शोकाकुल होकर के करती है। भर्तृ प्राणान यमकरगतांश्चापि निर्वर्तयन्ति राज्य भ्रष्टम श्वशुरमखिलम वैभवम प्रापयन्ति साक्षात् मृत्योरपि हृदयम निर्दयम प्रीणयन्ति शक्तिस्सा ते महित महिला सद्यशो वै जयन्ति। जगदम्बा के सामने जिजा माता रात दिन बैठी। सौभाग्य का संकट दूर होना अभी शेष है। क्या किया जा सकता है? अच्छा, ऐसे में किसी भी प्रकार का एकदम आक्रमण करने से, अब ऐसा है ना, शाहजी के प्राण तो बादशाह के हाथों में। आक्रमण कुछ भी कर दिया शिवाजी ने, शौर्य के बल पर भी लड़ाई करने के लिए कूद पड़े और उधर उनका ही कत्ल कर दिया गया तो क्या होगा? ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष सारी राजनीति आती है। और ये राजनीति आपको पढ़नी है तो आपको महाभारत को देखना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक एक पग जो उठा है वो महाभारतीय राजनीति के अनुसार उठा है। और इस महाभारत का सरल संस्करण आपको पढ़ना होगा तो समर्थ रामदास स्वामी का दासबोध पढ़ना चाहिए। उसमें सारी की सारी राजनीति आपको मिलेगी। अन्य किसी भी संत ने राजधर्म के ऊपर लिखा नहीं है। समर्थ रामदास स्वामी अकेले संत हैं जिन्होंने, एक बात ध्यान रखना, संसार के सर्वाधिक विषयों पर लेखन करने वाले केवल दो लेखक हैं। एक तो भगवान वेदव्यास जी है,
इतने अनगिनत विषयों पर वेदव्यास जी की लेखनी चली है कि आश्चर्य होता है। और उसके पश्चात क्रमांक आता है समर्थ रामदास स्वामी का। एक ही वाक्य बतलाता हूं, ज्यादा विस्तार करने का समय नहीं है, मैं पिछड़ता जा रहा हूं। व्यवहार के प्रथम सोपान से लेकर के अध्यात्म की अंतिम स्थिति पर्यंत का सब कुछ आपको प्राप्त करना है, एक दासबोध पर्याप्त है। एक दासबोध, व्यवहार का प्रथम सोपान, बातचीत कैसे करना, संगठन कैसे करना, कैसे उठना, कैसे बैठना, अपनी दिनचर्या को ठीक ठाक कैसे करना, लोगों को राजी कैसे रखना, राजनीतिक व्यवहार कैसे करना, सब कुछ इतने विषयों पर उनकी लेखनी चली है, गजब। सच्चे अर्थ में राष्ट्रगुरु। अगली पीढ़ी में यदि शिवाजी महाराज निर्माण करने हो, अगली पीढ़ी में यदि शिवाजी महाराज निर्माण करने हो और किसी एक व्यक्ति का ही, एक संत का ही वाङ्मय पढ़ना हो जिसमें ये सब कुछ आ जाए, तो वह वाङ्मय केवल समर्थ रामदास स्वामी महाराज का है। एक समर्थ रामदास स्वामी महाराज का। किला कैसे बनाना, ईंटें कैसे तैयार करना, लेखनी कैसे तैयार करना, कागज कैसे तैयार करना, सब कुछ, व्यायाम कैसे करना, उपासना कैसे करना, समाधि तक कैसे जाना, सब कुछ। छत्रपति शिवाजी महाराज बाल्यकाल से महाभारत का श्रवण किए हुए हैं। वे अत्यंत अच्छे संस्कृतज्ञ हैं और अपने पुत्र को उन्होंने संस्कृत भाषा इतनी बढ़िया पढ़ाई है। छत्रपति संभाजी महाराज ने संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बुधभूषणम, और ग्रंथ राजनीति पर है। यह संभाजी महाराज ने लिखा है। शिवाजी महाराज के द्वारा प्रवर्तित मुद्रा को देख लीजिए ना। प्रतिपच्चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। उस समय सर्वत्र फारसी भाषा का प्रचलन था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के पश्चात पहला काम किया, अपने व्यवहार से सारे फारसी शब्दों को हटा दिया, संस्कृत शब्दों की स्थापना की। अष्टप्रधान मंडल को स्थापित किया। पंचांग शुद्धि के लिए कर्ण कौस्तुभ नाम का ज्योतिष का ग्रंथ स्वयं लिखवाया। मूल बात यह, उनकी समग्र दृष्टि बाल्यकाल से बन गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, जानने का प्रयास कर रहा हूं, और जितना जितना अधिक जानने का प्रयास मैं कर रहा हूं उतना उतना मैं अधिकाधिक गदगद होता जाता हूं। अनंत गुण संपन्न इस प्रकार का कौन मिलेगा? और इसलिए जब हम उनकी आरती उतारते हैं और मेरे मन में यह विचार आता रहा कि धर्म के व्यासपीठ से उनकी कथा होनी चाहिए, तो अनेकों के मन में आशंका भी आना स्वाभाविक था। वैसे तो जिस शिव भारत को लेकर के हम बैठे, उस शिव भारतकार ने तो उन्हें साक्षात भगवद अंश ही कहा है, और वे भगवत अंश रहे हैं, इसमें मेरे मन में कोई संदेह किंचित मात्र नहीं है। धर्म स्थापने चे नर ते ईश्वरा से अवतार। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा, जो जो धर्म संस्थापना करता है
वो ईश्वरांश उसके भीतर हुए बिना कर नहीं सकता है। आज पतंजलि के द्वारा धर्म संस्थापना का एक काम किया जा रहा है। मित्रों, ध्यान में रखना, इस कार्य का मूल्यांकन अभी होना है, लेकिन ये कार्य सामान्य कार्य नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज देवांश रहे, अत्यंत श्रेष्ठ विद्वानों ने इसकी बहुत अच्छी समीक्षा की है, मीमांसा की है। अवतार के क्या कार्य होते हैं जी? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्घोषित ये तीनों बातें छत्रपति के जीवन में पूरी की पूरी मिलती हैं। साधुओं का परित्राण कैसे किया जाए, पापियों का विनाश कैसे किया जाए और धर्म की संस्थापना कैसे की जाए, ये तीनों बातें जाननी हो तो और कुछ मत कीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को जानने का प्रयास कीजिए, सारी बातें जीवन में आ जाएगी अपने आप। पिताजी कारागृह में भगवान श्री कृष्ण के माता पिता दोनों कितने वर्षों तक कारागृह में रहे, याद करो। आपदाएं आती है और इन आपदाओं के माध्यम से ही जीवन तराशा जाता है। इन आपदाओं का उपयोग करना सीखना चाहिए। स्वयं भगवती जीजा माता अत्यंत व्यथित अंतःकरण से भगवती की आराधना कर रही है और शिवाजी महाराज के भीतर वह बुद्धि जागृत हो गई। समर्थ रामदास स्वामी के समाचार मिल गए, क्या करना चाहिए? शिव सुधीर सुधीरसि सर्वथा दृढ़ विवेक परश्च परंत्वियम गुरु विपत्तिरति स्थित धीमताम अपि धियं खलु चालयितुं क्षमा। शिवाजी महाराज वैसे स्वयं धैर्यशाली है ही, कभी कभी धैर्यशाली लोगों की भी कड़ी परीक्षा हो जाए ऐसे क्षण आते हैं। यह क्षण ऐसा है, पिताजी को मुक्त करना है और ज्यादा छेड़छाड़ करने पर पिताजी के प्राण यदि ले लिए जाए तो कितना भी शौर्य किसी काम का नहीं। हाउ टू डू इट डेलिकेटली, प्रश्न यह है। और उनके भीतर वो राजनीति के सिद्धांत जग गए। कुटिल नीति रता यवनाधिपा न गणयन्ति ऋतानृतमार्जवम् शृणु वदामि नयं स्मर शाश्वतम् कपटमेव हि कापटिकैर्वरम्। सामने वाला कपटी है और वह धर्म का नाश करने पर तुला है। ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाने वाला कपट कपट नहीं कहलाता है, नीति कहलाती है। यह कभी राजपूत राजाओं के ध्यान में नहीं आया। यह जानने वाला हजारों वर्षों में प्राप्त हुआ एकमात्र राजा शिवाजी है।